नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐसी वायरल घटना की जो हमारे सोर्स के हिसाब से आज के भारत की एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। ये कहानी है मोहम्मद दीपक की। तो इस कहानी को ना एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक 70 साल के बुजुर्ग दुकानदार हैं और कुछ लोग उन्हें घेर कर डरा धमका रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करेगा? क्या वो चुपचाप वहां से निकल जाएगा, या फिर आजकल जैसा होता है फोन निकालकर वीडियो बनाएगा, या उस बुजुर्ग की मदद करने के लिए उस भीड़ के सामने खड़ा हो जाएगा? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या था। सेक्शन 1, नाम पर टकराव। बात है 26 जनवरी की। रिपब्लिक डे का दिन था और जगह थी उत्तराखंड का कोटद्वार। यहाँ एक 70 साल के बुजुर्ग हैं, वकील अहमद। पिछले 30 सालों से, सोचिए 30 साल से वो अपनी दुकान चला रहे थे शांति से। लेकिन उस दिन हमारे सोर्स के मुताबिक बजरंग दल के कुछ लोग उनकी दुकान पर पहुंच गए और उनसे भिड़ गए। अब सवाल ये है कि आखिर ये टकराव हुआ क्यों, वजह क्या थी? देखिए, एक तरफ थी 30 साल पुरानी दुकान, नाम था बाबा गारमेंट्स, और दूसरी तरफ ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि भाई बाबा शब्द तो एक हिंदू शब्द है, तो इसे हटाना पड़ेगा। बस सोर्स के हिसाब से इसी बात को लेकर सारा बवाल शुरू हुआ। और यहीं पर इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम है मोहम्मद दीपक। ये एक ऐसा मोड़ था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो ये दीपक कुमार, जो कि वहीं के रहने वाले थे, अपने दोस्त विजय रावत के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने कोई मारपीट या हंगामा नहीं किया। वो बस पूरी भीड़ के सामने शांति से खड़े हो गए और बात करके, तर्क देकर मामले को शांत करने की कोशिश करने लगे। अब भीड़ ने उनसे पूछा, अरे तुम तो हिंदू हो, तुम इस मामले में क्यों पड़ रहे हो? इस पर दीपक का जो जवाब था उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मेरा नाम है मोहम्मद दीपक। बस ये एक लाइन, और वहां जो भीड़ थी वो एक पल के लिए एकदम चुप हो गई, और फिर धीरे धीरे वहां से हट गई। अच्छा, बाद में दीपक ने खुद बताया कि उन्होंने ऐसा नाम क्यों लिया। उनका कहना था कि देखिए, वो सबसे पहले एक भारतीय हैं, एक ऐसा भारतीय जिसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक परिवार की तरह हैं। मतलब ये नाम एक तरह से देश की एकता का सिंबल था। तो अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, वायरल होने की कीमत। क्योंकि यहाँ से कहानी एक बहुत ही अलग और कह सकते हैं कि एक गंभीर मोड़ लेती है। दीपक को इस वीडियो के वायरल होने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि मामला कितनी तेजी से बिगड़ा। 26 जनवरी वीडियो बनता है, 27 जनवरी वीडियो वायरल हो जाता है, लाखों करोड़ों व्यूज, और फिर ठीक अगले ही दिन 28 जनवरी को बदले की भावना से एक बहुत बड़ी भीड़ दीपक के घर के बाहर इकट्ठा हो जाती है। और ये जो 28 जनवरी को हुआ वो वाकई में डराने वाला था। सोर्स बताता है कि करीब 150 से 200 लोगों की भीड़ जो दूसरे शहर से लाई गई थी, उसने दीपक के घर और जिम को पूरी तरह से घेर लिया। उनके और उनके परिवार के लिए गालियां दी जा रही थी, जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी, और सबसे बड़ी बात, ये सब पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में हो रहा था। इस सब के चलते दीपक की आंखों में आंसू आ गए। चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, चौथा सेक्शन, 2 घटनाएं 2 एफआईआर। अब यहाँ हम सोर्स के हिसाब से ये देखेंगे कि इन 2 अलग-अलग घटनाओं पर पुलिस का ऑफिशियल रिएक्शन क्या था। तो इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। एक एफआईआर फाइल हुई, पर रुकिए, ये एफआईआर उस भीड़ के खिलाफ नहीं थी, ये एफआईआर थी दीपक कुमार के खिलाफ। जी हाँ, बजरंग दल के एक मेंबर ने शिकायत की और उसके बेस पर दीपक और उनके दोस्त विजय रावत पर बहुत ही सीरियस चार्जेस लगा दिए गए। कौन कौन से? मारपीट, दंगा भड़काना, धमकी देना, शांति भंग करना, यहाँ तक कि फोन छीनने और 3000 रुपए की चोरी का भी इल्जाम था। अब ये जो टेबल है, ये दोनों एफआईआर के बीच का फर्क साफ साफ दिखाती है, और यही सोर्स की सबसे बड़ी आलोचना है। देखिए, दीपक के खिलाफ जो एफआईआर है उसमें शिकायत करने वाला बजरंग दल का सदस्य है और आरोपी के तौर पर दीपक और विजय का नाम साफ साफ लिखा है। वहीं दूसरी तरफ जो भीड़ थी उसके खिलाफ एफआईआर में अज्ञात लोगों का जिक्र है, मतलब अननोन पर्सन्स। ये तब जब वीडियो में कई चेहरे बिल्कुल साफ दिख रहे थे। और सोर्स ये भी पॉइंट आउट करता है कि ये दूसरी वाली एफआईआर भी तब जाकर फाइल हुई जब पब्लिक का प्रेशर बना। तो अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, देश की साइलेंट मेजॉरिटी यानी खामोश बहुमत।
अब हम सोर्स के उस बड़े तर्क को समझेंगे कि आखिर ये एक छोटी सी घटना पूरे देश के लिए क्या मायने रखती है। सोर्स का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो इस एक लाइन में है। ये जो नफरत है ये अब कोई पॉलिसी डिबेट नहीं है, ये एक आदत बन चुकी है, एक ऐसी आदत जिसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो फिर वो असली मुद्दे हैं क्या? सोर्स कुछ मिसालें देता है, जैसे कि अंकिता भंडारी का अनसुलझा मर्डर केस, बढ़ता हुआ पोल्यूशन और क्राइम, बेरोजगारी, औरतों की सुरक्षा का सवाल और सरकार की जवाबदेही। ये सब वो मुद्दे हैं जो पीछे छूट जाते हैं। लेकिन इस सारे माहौल के बीच दीपक ने एक और वीडियो डाला, इस बार शांति और एकता की अपील करते हुए। और जानते हैं इस पर लोगों का रिएक्शन कैसा था? 3 करोड़, जी हाँ, 30 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज। सोर्स के लिए ये इस बात का सबूत है कि देश में एक बहुत बड़ी साइलेंट मेजॉरिटी है जो इस तरह की बांटने वाली पॉलिटिक्स से अब थक चुकी है। तो आखिर में सोर्स इस नतीजे पर पहुंचता है कि दीपक जैसे लोगों की हिम्मत असल में उस खामोश बहुमत की आवाज बनती है जो नफरत नहीं बल्कि एकता चाहता है। उनका साहस शायद दूसरों को भी सही के लिए खड़े होने की हिम्मत दे सकता है। और ये सोच हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, ज्यादा बड़ा खतरा क्या है? एक 30 साल पुरानी दुकान का नाम या फिर एक पूरे समाज की खामोशी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।